Hey guys, welcome to Adil Maths. Today we are starting our new chapter, chapter number 3, pair of linear equations in two variables. तो गाइस आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3। डेफिनेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, हम ये देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो गाइस ध्यान से देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इस फॉर्म की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ x और y क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। x और y यहाँ क्या हैं, वेरिएबल्स। और a b c क्या होते हैं, रियल नंबर्स। a b c क्या है यहाँ पर, a b एंड c आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ए बी एंड सी रियल नंबर्स होते हैं। वेयर देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए बी सी रियल नंबर तो है, लेकिन ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। वेयर ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एक साथ ये दोनों NOUSLY साइमल्टेनियसली मतलब दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, इस फॉर्म की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो गाइज ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कि x और y यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको टू वेरिएबल्स। और a b c क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशन बनती कैसे है। देखिए क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज टू। मान लीजिए मैं बोलूं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज टू, तो अब मुझे दो नंबर क्या है मुझे पता नहीं, तो मान लूंगा मैं कि पहला नंबर x है और दूसरा y है। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज टू, तो x प्लस वाई इक्वल टू टू मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए ये आ गई ना वो इक्वेशन, ये x प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म आ गया। a यहाँ पे वन हो गया, b यहाँ पे वन हो गया और c यहाँ पे क्या हो गया, माइनस टू। ठीक है, c क्या हो गया, माइनस टू। तो इसी तरह से मान लीजिए मैं बोलूँ कि राम और श्याम दो ब्रदर हैं, राम और श्याम। ठीक है, तो राम और श्याम दो ब्रदर हैं और राम और श्याम के जो मैथ्स में मार्क्स हैं वो उनका डिफरेंस मान लीजिए 10 है। तो मतलब राम और श्याम के मार्क्स का डिफरेंस 10 है। तो मान लीजिए कि राम के मार्क्स अगर x हैं और श्याम के मार्क्स y हैं, तो मैं बोलूँगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो इसको मैं ऐसे चेंज कर लूँगा, x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी वही फॉर्म बन गया, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। तो गाइज आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा बनता है। मतलब ये इक्वेशन जनरेट कैसे होती है। मतलब तो ये क्या होता है, जो भी हमारे पास कोई कंडीशन दी होती है उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इस तरह से इक्वेशंस बनती हैं। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल। और यहाँ ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। देखिए मान लीजिए मैंने अगर लिखा एग्जाम्पल इसका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगर यहाँ x और y, x का कोफिशिएंट क्या है 2 और y का कोफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों जीरो हो जाते हैं तो जीरो इक्वल टू जीरो तो ठीक है। लेकिन अगर मैं एक दूसरी इक्वेशन लिखूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ 2 और 3 दोनों मतलब x और y का कोफिशिएंट दोनों एक साथ में जीरो लिख दूँ तो 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा और वो इनकरेक्ट हो जाएगा। 5 इक्वल टू जीरो आ जाएगा अगर x, y इक्वल टू जीरो आ गए, तो 5 इक्वल टू जीरो तो करेक्ट होता नहीं, गलत होता है। तो इसलिए x और y का कोफिशिएंट एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी डेफिनेशन। तो गाइस क्या है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डेफिनेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है और a और b साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर मैं लिखूँ x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको हम टू वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट जीरो है, तो x प्लस जीरो इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है। आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल। ठीक है, तो
अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है और हम किस तरह से इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल के सॉल्व करते हैं और ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आदि मैथ्स। थैंक यू।